श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम परम भागवत संत भगवान के अनन्य प्रेमी अनन्य भक्त श्री अम्बरीश जी के जीवन चरित्र पर कुछ प्रकाश डालेंगे। अम्बरीश जी परम भागवत भगवान के भक्त, संसार के सभी सुख के बीच में रहने के बावजूद उनका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, भोग उनके आसपास हैं, परंतु वह भोगता और कर्ता न होकर, अपने आप को न मानकर, ये सब भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए है, ऐसा मानकर नित्य अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हैं। श्री अम्बरीश जी के पिताजी का नाम नाभाग था। सप्तद्वीप की इस संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी होने के कारण वे अत्यंत ऐश्वर्य और अपार भोग सामग्री के अधिकारी थे, परंतु उनका विषयों में किसी प्रकार आसक्ति नहीं थी। वे पूर्ण वैराग्यवान थे। वास्तव में जिसका भगवान श्री कृष्ण राधा वल्लभ लाल के चरणों में अपार प्रेम आ गया, उनकी रूप माधुरी का जिसने पान कर लिया, उसे माया मोह का चक्कर नहीं फंसा सकता। वह इन सब माया के बीच में रहते हुए भी भगवान से प्रेम करता है। उनके रूप माधुरी, उनकी कथा, उनके नाम में छका रहता है। अतः अम्बरीश जी दिन रात भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते थे। उनका मन समस्त सांसारिक यातनाओं से दूर रहकर सदा भगवान के चरणारविंद का चिंतन करता रहता है, मनन करता रहता है। न उन्हें राजत्व का अभिमान था, न शरीर का अभिमान था। इसी से भगवान प्रसन्न थे उन पर, और भगवान ने अपने प्रिय भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। एक दिन की बात है, राजा अम्बरीश जी के यहाँ द्वादशी के दिन ऋषि दुर्वासा जी पधारे। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी का बहुत सम्मान किया और भोजन करने की प्रार्थना की। वे बोले, हम अभी स्नान करके आते हैं, हे अम्बरीश जी आप थोड़ा इंतजार करो, तब हम भोजन करेंगे। संयोग ऐसा हुआ कि द्वादशी उसी दिन थी और पराह्न का समय भी निकलने वाला था। ब्राह्मणों के परामर्श से राजा ने अम्बरीश जी ने चरणोदक ले लिया, और जब यह बात दुर्वासा जी को पता लगी, उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने समझा कि राजा ने उनकी अवज्ञा की है। अतः वह बहुत कुपित हो गए। वहाँ ब्राह्मणों के द्वारा दुर्वासा जी को समझाया गया, परंतु दुर्वासा जी नहीं माने। दुर्वासा जी ने किसी साधु की शिक्षा को नहीं माना और राजा जी को, अम्बरीश जी को अपराधी समझ लिया। इसीलिए राजा के ऊपर कुपित होकर उन्होंने अपनी जटाओं को खोलकर पृथ्वी पर पटक दिया। आप ध्यान से सुनिएगा क्या होने वाला है। फिर उन्होंने भयंकर कृत्या को उत्पन्न करके राजा को भस्म करने की कृत्या को आज्ञा दे दी दुर्वासा जी ने। राजा यह सब देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए, एक कदम उनके पीछे नहीं हटे, क्योंकि वह जानते थे कि भगवान मेरी रक्षा करने वाले हैं, मेरा कभी अहित नहीं हो सकता है। जो भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। देखिए सुदर्शन चक्र अब अपना कैसा रूप दिखाएगा। भगवान का ही पार्षद है सुदर्शन चक्र, और भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा रहता है। आपको दिखाई नहीं देगा अगर आप भक्त हो तो, लेकिन जब आप पर कोई संकट आएगा तो वो सुदर्शन चक्र आपको पता ही लगने नहीं देगा कि आप पर कोई संकट आया भी है। भगवान इस तरह रक्षा करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है। तनिक भी वह विचलित नहीं हुए, पीछे नहीं हटे, बल्कि ऋषि को प्रसन्न करने की अभिलाषा से खड़े ही रहे। भगवान के सुदर्शन चक्र राजा की सुरक्षा के लिए जो था, इन पर
इतना कुपित हो गया वह सुदर्शन चक्र, उसे दुख हुआ और अग्नि के समान अपने प्रचंड तेज से कृत्या को उसने भस्म कर दिया। सुदर्शन चक्र ने इतना कर चुकने के बाद में सुदर्शन चक्र ने ब्राह्मण दुर्वासा की ओर आगे बढ़ा। दुर्वासा अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग को आप पढ़िएगा, ध्यान से विस्तार से दिया गया है। एवं आगे सुनिए थोड़ा संक्षेप में। सुदर्शन के डर से दुर्वासा ऋषि चारों दिशाओं तथा तीनों लोक में भागते फिरे। यम, इंद्र, वरुण, कुबेर इन चारों लोकपालों की शरण में गए, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं बचाया। चक्र का प्रतिक्षण बहुत तेज बढ़ता जा रहा था। ज्वाला बहुत तीव्र थी। ऋषि के शरीर में बहुत जलन हो रही थी, बहुत जले जा रहे थे वो आग के प्रताप से, ज्वाला के प्रताप से। अंत में जब ब्रह्मा शिव जी के शरण में गए तो उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, यह आप बहुत बुरी आदत पाल लिए हो कि भगवान के जिस भक्त का गुण वेद भी गाते हैं, उनका वास्तविक भेद रहस्य न समझकर आप उनसे उलझ जाते हो। इसके अनंतर दुर्वासा जी बैकुंठ में गए और दुख से घबराकर त्राहि माम करते हुए हरि से पुकारा। भगवान श्री कृष्ण से कहे कि हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए, यह चक्र मेरे अंगों को जलाए जा रहा है। हे प्रभु, शास्त्र बतलाते हैं कि आप शरणागत पालक हैं, भक्त वत्सल हैं, ब्राह्मण देव हैं। मैं आप इन तीनों गुणों द्वारा रक्षा करने का पात्र हूँ, क्योंकि इस समय आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। चक्र द्वारा सताया गया हूँ और ब्राह्मण भी हूँ। तब भगवान कहते हैं कि हे ऋषि, आप ठीक कहते हो, पर मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं, मैं तो स्वतंत्र नहीं हूं, भक्तों के अधीन हूं मैं। रही बात शरणागत पालकता की, आदि गुणों की, सो उनका महत्व मेरे लिए अधिक नहीं है, क्योंकि भक्त वत्सलता ऐसा गुण है जिसके सामने ये तीनों गुण तुच्छ पड़ जाते हैं। भगवान ने कहा, साधुजन मुझे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि उनकी मुझ में अगाध श्रद्धा है। तुमने मेरे उन्हीं भक्तों के प्रति अपराध किया, या भला मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। भक्तगण मेरे लिए अपना घर द्वार, स्त्री, पुत्र, अपना यश, शरीर का सभी ऐश्वर्य, भोग सब कुछ त्याग देते हैं और सब प्रकार से वो मेरे हो जाते हैं। दिन रात मेरे संबंधों की चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हें और कोई काम नहीं है। सच बात तो यह है कि मेरे पास भी इन संतों की देखभाल के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं है। इसलिए अब आप अम्बरीश जी के शरण में जाओ, जिससे कि यह सब उपद्रव जो कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, ताप आपको जलाया जा रहा है, ये शांत हो जाएगा। वे बड़े दयावान हैं अम्बरीश जी, शरण में आए दीनों का पालन करने वाले हैं। उनकी आत्मा में द्रोह, मत्सर्प आदि बुरी भावनाएं का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उनके अंग अंग मेरी भक्ति से परिपूर्ण है। इसलिए आप अम्बरीश जी के पास ही जाओ। ऊपर भगवान ने जो उनको कहा था, हरि जी के भगवान के वचनों को सुनकर ऋषि दुर्वासा जी निराश होकर, उदासीन होकर, अभिमान रहित होकर, अपने अभिमान को तिलांजलि देकर वहां से चले गए और राजा अम्बरीश जी के पास आए। आते ही ऋषि ने राजा के पैर पकड़ लिए और दीनता भरी बातों से क्षमा मांग ली। इस पर राजा को बड़ा संकोच का अनुभव हुआ कि इतने बड़े ऋषि मुनि मेरे चरणों पर पड़कर मुझे क्षमा कर रहे हैं। संकोच हुआ। भक्त ऐसा ही संकोच करता है। जो भक्त होता है वो किसी ऋषि मुनि को इस तरह जो पैर पड़े जा रहे हैं, क्षमा मांगी जा रही है, ऐसा कदापि नहीं कर सकता। ऐसा ही उन्होंने किया। उन्हें संकोच हुआ, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि वो उनके पैर पड़े, उनसे क्षमा मांगे। उन्होंने कोमल वचनों से मुनि का आदर सम्मान किया और सुदर्शन चक्र की ओर मुंह करके हाथ जोड़कर अपनी अभिलाषा प्रकट करते हुए प्रार्थना की कि हे सुदर्शन देव, भगवान के भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, उनकी कोई अभिलाषा नहीं है, तो भी मैं इतनी अवश्य प्रार्थना करूंगा कि इन ब्राह्मण ने बहुत दुख भोग लिया है, अतः आप
अब आप इनका दुख दूर करिए, अपने तेज को शांत करिए। भक्त जनों का सुख देने वाले सुदर्शन चक्र के मन में राजा की प्रार्थना को सुनकर तथा ब्राह्मण दुर्वासा को अत्यंत घबराया हुआ देखकर दया आ गई और उन्होंने अपने तेज को समेट लिया। राजा अम्बरीश की भगवान में ऐसी भक्ति को देखकर किसी राजा की लड़की के हृदय में यह विचार आया कि मैं अब इन्हें ही अपना पति मानूंगी और किसी को नहीं, इन्हें ही अपने पति रूप में वर्ण करूंगी। अतः उन्होंने किसी प्रकार के शर्म, हया, लज्जा को त्याग कर अपने पिताजी से बात की। अपने पिताजी से उन्होंने कहा कि मैं अम्बरीश जी को अपना पति मान लिया है, अतः मेरी विनय मानकर राजा को इस आशय से पत्र भेज दीजिए। एक ब्राह्मण इस प्रकार का पत्र लेकर शीघ्र ही उस नगरी में पहुंच गया जहां अम्बरीश जी रहते थे। राजा ने पत्र पढ़कर ब्राह्मण से कहा, मैंने राजकन्या की नूतन अभिलाषा को समझ लिया है, पर इतने पर भी मैं कैसे उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करूं? तुम उनसे जाकर कहना, मेरी तो पहले से ही 100 रानियां घर में बैठी हैं। उनसे मुझे बातें करना तक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो भगवान की सेवा, प्रभु भक्ति में ही दिन रात लगा रहता हूँ, उन्हीं के रंग में सराबोर रहता हूँ। ब्राह्मण ने राजा के यहाँ लौटकर पूरी बात बता दी। राजकन्या ने ब्राह्मण को फिर वापस करते हुए कहा कि राजा का उत्तर सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैंने ऐसे भक्त का वर्णन किया है कि जो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं और उन्हें स्त्री का कोई लोभ नहीं है। वह घबराकर फिर कहने लगी कि उनकी भक्ति ने ही मुझे उन पर लट्टू कर दिया है। मैं उन्हें अपना पति बना चुकी हूँ। अब मैं किसी दूसरे पुरुष का मुख नहीं देखूंगी। हे ब्राह्मण देवता, तुम साफ साफ उन्हें कह देना कि यदि मुझे वह अपनी दासी नहीं बनाएंगे तो मेरे प्राण लेने के पाप के भागी बन जाएंगे। ब्राह्मण ने फिर जाकर राजा से राजकन्या का संकल्प कह दिया। यह सुनकर अम्बरीश जी उसका ऐसा प्रेम देखकर अधीर हो गए और ब्राह्मण को अपनी तलवार देते हुए कहा कि इसके साथ भांवर डाल लेना। विवाह हो जाने पर राजकन्या आनंद के साथ फूली नहीं समाई। अम्बरीश जी के साथ उस कन्या का विवाह हो गया। वह अब अपने पति के नगर को आ गई। अम्बरीश जी ने राजकन्या की प्रेमपूर्ण रूप माधुरी को देखा। आनंद से विवल हो गए अम्बरीश जी। उन्होंने अंतापुर की सेवा करने वालों को आज्ञा दी कि नए मंदिर में इनके रहने का प्रबंध करो और सभी प्रकार के भोग विलास के साधन इनके सामने प्रस्तुत कर दो, जिससे ये विविध प्रकार के सुख को भोग कर सके। मैं तो ऐसा मानता हूं कि मेरा तथा इनका पूर्व जन्म के कोई ना कोई भक्ति भावना का संबंध है। इसी कारण से मैंने इन्हें इस रूप में प्राप्त किया है। एक दिन की बात है, रात के अंतिम पहर में रानी अकेले केवल पति के प्रेम को साथ लेकर, पति को नहीं, पति के प्रेम को साथ में लेकर पति के महल में प्रवेश किया और भगवान के मंदिर के पास पहुंचकर ऊपरी सेवा अर्थात ठाकुर जी के बर्तन मांजना, चौका लगाना आदि करके मन में बहुत प्रसन्न हुई। अपने महल को चली आई इतना करने के बाद, जिससे वह कोई उसे देख ना ले। इस प्रकार रात में चुपचाप सेवा करते हुए रानी को कौन पकड़ता? राजा ने देखा तो बड़ा चकित हुआ। अब रात को उनके पलक कैसे लगती राजा जी की, अम्बरीश जी की। वह तो यह सोच में थे कि यह कौन चोर है जो इस प्रकार चुपके से मेरी सेवा संपत्ति को चुरा जाता है, क्योंकि ये सेवा करने का काम मेरा है। 3 दिन तक राजा ने छुपकर देखा। रानी को पहचान कर कहा, यदि भगवान की सेवा में तुम्हारी ऐसी रुचि है हे रानी, तो अपने सिर पर ही जहाँ तुम रहती हो सेवा का भार क्यों नहीं लेती? अर्थात अपने महल में एक मंदिर बनवा लो और वहीं सेवा करो अपने महल में, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। राजा की बात रानी इतनी अधिक जच गई रानी को, और गुरु मंत्र कान में पड़ गया हो जैसे राजा ने कह दिया हो।
प्रातःकाल होते ही रानी ने अपने मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति को विधि पूर्वक विराजमान भी कर दिया। ठाकुर जी का श्रृंगार वह अपने हाथों से करती, उनकी सुंदर शोभा को एकटक निहार करती। ठाकुर जी की युगल मूर्ति उसे प्रतिक्षण और भी सुंदर होती हुई दिखने पर लगती। इस प्रकार उनकी अनंत छवि को देखते देखते उनकी तृप्ति ही नहीं होती। आनंद की अधिकता से रानी की आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग जाती। धीरे धीरे श्री कृष्ण प्रेम में रानी का हृदय इतना डूबता चला गया कि उनके भोग राग में रुचि नहीं रही। जो भगवान के प्रेम में डूब जाता है उसे संसार का किसी प्रकार का भोग राग अच्छा नहीं लगता। हमें पता नहीं क्यों संसार अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भगवान से प्रेम ही नहीं है ना। देखिए अपने हृदय की स्थिति को और रानी की स्थिति देखिए। परिणाम यह हुआ कि रानी की बढ़ती हुई भक्ति की कहानी और भगवान की उपासना करने की उनकी रीति की चर्चा सारे नगर में फैल गई। राजा के कान में जब यह बात पहुंची तो उनकी भी रानी के ठाकुर के दर्शन करने की इच्छा हुई और प्रबल रूप से एकदम वो अधीर भी हो गए। राजा धीरे धीरे पैर रखते हुए, आहट न होने से रानी को पता न लग जाए, और द्वारपालों को भी इशारा से मना कर दिया शांत रहना, मंदिर में के पास पहुंचे। उनका मन ऐसी सौभाग्यशालिनी रानी को देखने के लिए अत्यंत आतुर हो गया कि कैसे वो भगवान का भजन भक्ति कर रही हैं। वहां जाकर क्या देखते हैं कि रानी अपने शरीर की होश भी नहीं है, भगवान के प्रेमानंद में वह सराबोर हैं। आंखों से अनवरत आंसू गिर रहे हैं। बीड़ा बजाती हुई और भगवान के गुणगान करती हुई वह अपने लाल अर्थात प्यारे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर रही हैं। राजा ने ज्यों-ज्यों इस दृश्य को देखा त्यों-त्यों रानी उन्हें अधिक का अधिक प्यारी लगने लगी और वह मन में कहने लगे, अहो भाग्य मेरे, जो यह समय देखने को मिला, उनसे सब दरवाजे पर खड़ा ना रहा गया उस समय। अब वो दरवाजे से अंदर आने लगे। भगवत दर्शन का और निकट से आनंद लेने का वे ललचा कर रानी के पास जाकर खड़े हो गए। राजा को देखकर रानी उठ खड़ी हुई, क्योंकि वह उनके पति, गुरु और हरि तीनों ही थे। अपने आने से रानी को सेवा में विघ्न न पड़े, वह राजा ने देखा नहीं गया। रानी के खड़े होने को रोकते हुए राजा ने कहा, नई नई तान लेकर जिस प्रकार वीणा बजा रही थी वैसे ही बजाती रहो, रुको मत, उठो मत, तुम भगवान को रिझाती रहो। तुम्हारे गाने बजाने का मधुर स्वर मेरे कानों में पड़ता रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन और बुद्धि इस संगीत में खो गए हैं, अर्थात मेरा सारा अस्तित्व संगीत में डूब गया है। भगवान के प्रेम रंग में तुम जिस प्रकार भीग रही हो उसका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता है। ऐसी दशा में मेरे मन तथा नेत्रों की शांति, जो सुख मिल रहा है उसे मैं कैसे छिपा सकता हूँ। इस बार रानी ने आलाप चार करके तान को संभाल कर फिर से जो गाना गाया भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो रानी और राजा ध्यान में भगवान की अनुपम रूप माधुर्य की छवि उतर आई। वे दोनों उसी में लीन हो गए। दोनों की भगवत विषय की प्रीति अब शुद्ध आनंद स्वरूपा हो गई और इस प्रकार उस अनुराग के समुद्र में डूबते उतराते सारी रात बीत गई और पता भी नहीं लगा। प्रीति की रीति कुछ ऐसी ही अनोखी होती है कि नींद कहाँ आती है। जिसको नींद आ गई उसे कहाँ प्रीति होती है। और रानियों ने जब यह सुना, दूसरी रानियों ने जब सुना कि पिछली रात नई रानी के मंदिर में गए थे और रात भर वहीं कीर्तन किया, तो उन्होंने भी सोचा कि भगवत भक्ति के कारण नई रानी तो राजा की सिरमौर हो गई है, अर्थात सब रानियों ने अधिक कृपा पात्र बन गई हैं, सभी रानियों से अधिक कृपा पात्र बन गई हैं। अब इनकी समानता भला कौन कर सकता है। तब सबने यह निश्चय किया कि हम भी इसी प्रकार भगवान की सेवा करके पति के मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। फिर तो सब रानियां विषयों की ओर से अपने प्रवृत्ति को हटाकर भगवान का ध्यान करने लग गईं। अम्बरीश जी को जब यह मालूम हुआ तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। अब तो प्रजाजनों की भी भगवान की सेवा करने की चाट पड़ गई।
प्रजाजन भी भगवान की सेवा करने लगे। घर घर में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार होने लगा। यह चाव दिन रात ही बढ़ता चला गया। भक्ति का ऐसा विलक्षण प्रभाव है, इससे मनुष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और आनंदमय हो जाता है। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री राधा।